चलिए आज हम जानेंगे फिर से क्या है शब्द के दूसरा रूप। जो पहला पढ़ लेते उत्पत्ति की दृष्टि से, अब पढ़ेंगे बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। शुरू करते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार। जो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो अब चलते हैं कि पहला होता है रूढ़। रूढ़ किसको कहते हैं? जिसके बारे में जैसे रूढ़ का परिभाषा चलते हैं। तो रूढ़ का परिभाषा कहते हैं, तो रूढ़ का परिभाषा चलते हैं। तो रूढ़ का परिभाषा किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों को खंड करने पर उसका सार्थक अर्थ ही ना निकले उसको कहते हैं रूढ़। अब लिखते हैं, जिन शब्दों को खंड करने पर सार्थक अर्थ ना निकले, उसे सार्थक अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। अब फिर समझ मान चलिए कोई भी शब्द को 2 भाग करते हैं। जैसे ले लेते हैं, जैसे में ले लीजिए, जैसे में चलते हैं। जैसे नाक को खंड करना है, ना प्लस को, तो इसका दोनों का कोई अर्थ ही ना निकलता, कोई अर्थ ही ना निकले उसको क्या कहते हैं? रूढ़ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? रूढ़। जैसे मुख ले लीजिए, बाल ले लीजिए, कान ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए। जैसे बाल ले लीजिए, बाल को रख दिया हुआ प्लस लो, तो कोई अर्थ ना निकलेगा। कान ले लीजिए, इत्यादि कुछ भी लिख सकते हैं, इत्यादि। ये सब क्या हो तो कोई पूछ सकता है कि जो जैसे में दे देगा ना कौन सा शब्द है, तो उसको हम डायरेक्ट देख लेंगे। नाक को आधा करने पर कोई अर्थ ही ना निकल रहा है, तो वो हो गया आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। इसका दूसरा रूप है यौगिक। इसका ये पहला रूप था, यहाँ पहला लिख देते हैं, यहाँ दूसरा रूप चलते हैं यौगिक। अब यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक के बारे में समझेंगे। यौगिक किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर कोई सार्थक अर्थ निकले, जिन शब्दों को लिखते हैं, जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर सार्थक अर्थ निकले, खंड या टुकड़ा करने पर सार्थक अर्थ निकले उसे यौगिक कहते हैं। अब जैसे हम चलते हैं, जैसे में ले लीजिए, जैसे में ले लीजिए, जैसे में लेते हैं विद्यालय। जैसे विद्यालय। अब देखिए विद्यालय को क्या करते हैं? इसका सार्थक अर्थ हुआ कि खंड या टुकड़ा कर है, तो इसको खंड या टुकड़ा करते हैं। उल्टा घुमाइएगा, तो इसको जैसे विद्यालय का विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय। अब देखिए दोनों का क्या हुआ? सार्थक अर्थ निकलता है। सार्थक अर्थ क्या निकलता है समझते हैं। तो सार्थक अर्थ देखिएगा क्या निकला। तो विद्या का अलग है, अर्थ का अलग। आलय मतलब क्या होता है? घर। अब विद्या मतलब ज्ञान। दोनों का अर्थ निकल रहा है। अलग क्या हुआ? विद्यालय का अलग भाग ये विद्या प्लस आलय। तो विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर। वैसे लिखते हिमालय। हिमालय का अलग कर लेते, देखिए हिमालय का अलग करते थे, हिम प्लस आलय। हिम मतलब क्या हो जाता है? बर्फ। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। इसका अर्थ निकल गया। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, हिम का घर। जिसका अर्थ निकलेगा समझ जाएंगे वो क्या आपका हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसका अर्थ ना निकले उसको रूढ़ कहते हैं, जिसका अर्थ निकलेगा यौगिक होगा। 3 नंबर में चलते हैं योग रूढ़। अब योग रूढ़ के बारे में चलते हैं। योग रूढ़ किसको कहते हैं समझिएगा। कहता है योग रूढ़ के सुनिएगा, तो योग रूढ़ कहता है ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष रूप धारण कर लेता है। डायरेक्ट समझते हैं वैसा शब्द जो
अपना रूप छोड़कर विशेष रूप धारण कर लेता है उसे योग रूप कहते हैं। जैसे आप पकड़ लेते हैं तो कहता है वैसा सब जो अपना रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण कर लेता है उसको क्या कहते हैं? योग रूप। जैसे पंकज, आप समझते हैं पंकज किनको कहते हैं? पंकज का रियल में ये पंकज है, लेकिन पंकज का बोले तो कमल कहते हैं। पंकज को क्या कहते हैं? ये अपना रूप को, ये पंकज को छोड़ देगा, योग रूप ये पंकज को छोड़ देगा और क्या कहला जाएगा? कमल कहला जाएगा। क्या कहा जाएगा? कमल को कमल लेते हैं। अगला लेते हैं, अगला ले लीजिए। जैसे लंबोदर, क्या? लंबोदर, ये अपना रूप छोड़कर क्या पकड़ लेगा? गणेश जी, जिसको हम कहते हैं गणेश जी, गणपति, गणेश जी, जो अपना रूप छोड़ देगा। जिसे पर्यायवाची शब्द डायरेक्ट सोचेगा, जिसका पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसी को कहते हैं योग रूप। जैसे पंकज पर्यायवाची है कमल का, लंबोदर किसका पर्यायवाची है? गणेश का। उसी तरह का योग रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो जो अपना रूप छोड़कर दूसरे रूप को धारण करता है उसी को योग रूप कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आप रूढ़ किसको कहते हैं? जिन शब्दों को खंड करने पर सार्थक अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे नाम, कौन, मुंह, त्वचा, ये सब का अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक किनको कहते हैं? जिन शब्दों को खंड या टुकड़ा करने पर उनका शब्द निकलेगा उनको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर होता है। उसी प्रकार योग रूढ़ वैसा शब्द जो अपना मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को पकड़ लेता है उसी को कहते हैं योग रूढ़। जैसे पंकज, पंकज को छोड़कर कमल धारण कर लेता है, लंबोदर छोड़कर अपना गणेश जी का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से ये तीनों का परिभाषा हो गया। अगला चलते हैं अगला पॉइंट पर।